किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और दिखाया भी था। ये हमारा ट्यूबवेल है, इसके पास में ये इस खेत में छोल छुल रही थी और ये धीरे धीरे खेत खाली हो गया। तो ये 3 बीघे ज़्यादा है, तकरीबन 3.25 बीघे अंदाज़ा होगा। तो भाइयों, हमारा इरादा था और मैंने कहा भी था कि इसमें हम मल्चर चलवाएंगे। मल्चर चलवाने का मतलब सरकार से दबाव नहीं था। सरकार तो खैर मदद कर रही है, हमारे लिए कह रही है, लेकिन कुछ किसान मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। लेकिन ये मैंने खुद भी सोचा है। मैं पंजाब गया था, वहाँ किसान कुछ तो पुराली जला रहे हैं और कुछ जो जागरूक किसान हैं वो पुराली काट के पट में ही हैप्पी सीडर जो है, कौन सी है गेहूँ बोने की मशीन, उससे ऐसे ही गेहूँ बो रहे हैं। और उनका तजुर्बा है कि धीरे धीरे पराल गल जाती है और गेहूँ होते हैं बहुत बढ़िया। क्योंकि खेत को हमारी को खाली ये डीएपी और यूरिया से काम नहीं चलता, इसे अपनी कंपोस्ट खाद भी चाहिए। जैसे गोबर की खाद है, पत्ती पराल जोत दी। अब ये लगा लो, ये 3 साल में खेत खाली हुआ, जो पौधा काटा गया था उसकी सारी पत्ती हमने इसमें फैला दी थी। उस पर डाई यूरिया स्प्रे वगैरह हुए, वो गल गई बरसात में। उसके बाद फिर पेटी काटी हमने, फिर दूसरी साल की पत्ती इसमें फैला दी। जलाई नहीं थी बिल्कुल भी, हम जलाते नहीं, क्योंकि जलाई हुई पेटी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और धीरे धीरे समय पे सब गन्ना पूरा होता है। ये नहीं होता कि भाई पत्ती में दब गई। शुरू में ऐसा लगता है, जिस पड़ोसी के खेत में पत्ती जली हुई है उसका गन्ने की फुटेर बढ़िया होती है पेडी की। जिसके पत्ती फैली है वो कहीं कहीं दिखाई देती है, तो ये डर सा रहता है यार हमें तो नुकसान हो गया। लेकिन जैसे ही जुलाई में पहली बारिश आएगी, वो नीचे को बैठ जाएगी पत्ती, और बारिश पड़ती रहेगी, वो गलती रहेगी। जो भी उस पर खाद वाद पड़ता है वो सब घुल कर नीचे जाता रहेगा और फसल हमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसी हमने जो अब छुलवाई है तीसरी बार की पत्ती, अब हमने इसमें खड़े खेत में कैल्शियम, डीएपी और यूरिया मिलाकर डाला था अक्टूबर के आसपास। खूड़ में बढ़ के डलवाया था मैंने। तो वो खाद जो थी पत्ती पे पड़ी हुई थी, कुछ वो नीचे को गई, अब वो पत्ती में लिपटी हुई थी सारी, तो खेत ने पी नहीं ली। तो अगर आग लगाते ना तो वो सारी जो खाद थी वो भी भस्म हो जाती उसके साथ में। मैंने गौर से देखा, खुद डीएपी के दाने साबुत पड़े हुए थे। और जब तकड़ी आंच लगती है ना, तो वो 3 साल की जो पहली पत्ती है वो भी फूकती है, उसमें ही सब खत्म हो जाती। और आंच तकड़ी लगने से, क्योंकि इसे 38 बीज में पत्ती ज़्यादा उतरती है, तो कम से कम 2 इंच जो हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट हो जाए, वो काली पड़ जाए, फूक जाए, मतलब मिट्टी की। अब आगे तो परमात्मा मालिक है, क्या होगा। लेकिन हमने फ़िलहाल इसमें 350 रुपये बीघा तो मल्चर बताया था किराए पे। एक बात मैं भूल गया था, बताता हूँ। मैंने ये कहा था गांव में मल्चर आए हुए हैं, आए थे हमारे गांव में मल्चर भी आया था और मिट्टी पलटने वाला पलाव भी आया था। लेकिन जब हम प्रधान के यहाँ पूछने गए तो उन्होंने कहा वो सोसाइटी वाले, ब्लॉक वाले उठा के ले गए उसे, और वे अपने वहाँ से दे रहे हैं। तो हमने संपर्क किया गन्ना सोसाइटी में, तो वहाँ बताया 25 रुपये घंटे के हिसाब से मिलता है और आपको ले जाना होगा, और मिनिमम 350 रुपये आपको इसके किराया जमा करना होगा। अब हमने हिसाब लगाया, घर से 5 किलोमीटर तो लेने जाएंगे, वहाँ जाकर पता लगेगा उसको किसी और गांव का किसान ले गया, वेट करते रहो, या उस किसान के गांव में जाओ जो उसे ले गया है, उसके छुटते ही हम लेकर आएंगे। तो दिन तो हमारा ख़राब हो गया। दूसरा, 5 जाना 5 आना, और फिर पुछाने जाना, फिर 5 जाना 5 आना, तो ये लगा लो जी 20 किलोमीटर हमें ट्रैक्टर चलेगा। तो 20 किलोमीटर का मतलब हो गया, ट्रैक्टर ने कम से कम 400 रुपये का डीजल उड़ा दिया। 400 रुपये का, और 350 उनके, 750 रुपये
और जब खेत जोतेंगे तो कम से कम अगर ट्रैक्टर ने 3 बीघे 3.25 बीघे जुताई करने में 4 लीटर भी खाया कि लोड पड़ता है उस पर, तो 300 रुपये का तेल हो गया, 750 और जी ये लगा लो 300 रुपये, तो 1050 रुपये। और अपनी भी शिकल काली धूलिए धुमाड़ नाखों में जाओगा, फेफड़े में गर्दा। हमें तो भाई 350 रुपये बीघा पे। एक पड़ोसी गांव दोराले के हैं ब्रजवीर सिंह, उनके पास में 65-10 है 4x4। उन्होंने पिछले साल छूट पे लिया था, अनुदान मिला था उन्हें, तो उनके पास है। संपर्क किया, वो बेचारे आ गए, नगद उनको पैसे पकड़ा दिए। फिर हमने पुलाव की बात करी, मिट्टी पलटने वाले की, वो भी सोसाइटी में ऐसे ही मिलता। तो उन्होंने बताया 650 रुपये बीघा किराया। तो वो आए, बड़ा ट्रैक्टर था उन्होंने अपने ट्रैक्टर से चलाया। पुनीत पूनिया और बबलू पूनिया दोनों मेरे बेटे हैं। मैं तो कहीं बाहर गया था, तो उन्होंने वीडियो बनाई और अपने चैनल पर डाल रखी है। मल्चर से जुताई करते हुए भी आपत्ति की, और पुलाव वाली भी जो कल वीडियो डाली है। मुझे शाम को आकर पता लगा कि वो मल्चर आया था पापा, मगर चलो ठीक है। और फिर पुलाव का पता लगा, तो मैं आज सुबह खेत में आया वीडियो बनाने। तो हमने 2000 बाद में दिए, 3000 रुपये हमने 3.25 बीघे के दे दिए। तो 3000 रुपये में कुछ मेरे भाई तो यूँ कहेंगे, ताऊ जी 1000 रुपये बीघा पड़ गया। 1000 रुपये में तो DAP और वो भी दोबारा डाल सकते थे। कुछ मेरे भाई यूँ कहेंगे 3000 में तो 3 ट्रॉली गोबर की खाद आती, इस खेत की पूर्ति हो जाती। भाई ये भी बात सही है, लेकिन कुछ अपनी सोच होती है, किसान की अपनी सोच है। अब का हम भी तजुर्बा करने के लिए करके देखा है। अब इसके लिए हमें कूड़ी गांव में मोल ले रखी है, इतना घर का खाद नहीं हो पाता, वो भी डालनी है। अब एक काम और बढ़िया, इस पे कंप्यूटर मांझा भी लगवाना पड़ेगा। पहले तो आप गहराई देखिए, देखो दोहरे का एक फांट तो छूटता है ट्रैक्टर से, और इसकी गहराई देखिए आप, कितनी गहराई इसमें मिट्टी पलटी। अब ये देख लीजिए, और भी गहरा है ये लगा लो जी, 1-1.25 फुट गहराई तक मिट्टी पलटी गई। और ये मिट्टी का रंग देख लीजिए, पीला हो गया, लाल मिट्टी काट दी, काली मिट्टी नीचे चली गई। एक धरती की जो परत थी, जो टीलर से रोटावेटर से नहीं टूटती थी, वो इसने पलट दी। और इसमें हम 1 हफ्ता हवा लगाएंगे। अब जैसे ही बुगले वगैरह चुग रहे हैं, फिर इस पे चलेगा रोटावेटर, टीलर से काम नहीं चलेगा, जो काम अपने ट्रैक्टर से करेंगे। 2 बार रोटावेटर करेंगे, फिर इसमें इसके दोहरे जोते जाएंगे टीलर से, क्योंकि दोहरे पे जो किनारों पे कोनों पे नहीं जा पाता रोटावेटर, यहाँ झुंडे हैं ये पट जाएंगे सब। फिर इसमें कंप्यूटर मांझा 650 रुपये बीघा है, प्रेस लगवाएंगे, और प्रेस लेवलिंग मतलब। फिर इसमें क्या होगा, लेवलिंग के बाद गोबर की खाद डाली जाएगी ट्रैक्टर ट्रॉली से, फिर उसको फैलाया जाएगा, और फिर इसमें बखेर के गेहूँ बोएंगे। हम मशीन से नहीं बोते, अब थोड़े से काम के लिए कहाँ से मशीन लावें इतनी, फिर वो सारी साल गलती है। तो भाइयों, फिर इसमें हम खाद बखेरने के बाद में फिर रोटावेटर चलेगा, 2 बार घुमा देंगे। घर का ट्रैक्टर है, कोई वो नहीं ज़्यादा है। 2 बार में सारी खाद की डली जो है वे चुरमुर हो जाएंगी, बरीक कट जाएंगी, और फिर इसमें मैडा मारेंगे। हालांकि रोटावेटर में तो मैडा अपने आप ही लग जाओ। फिर इसमें हम डाई, पोटास और गेहूँ, इसको बखेर के हम गेहूँ का बीज बोते हैं 12 किलो बीघे का। कारण क्या है, बखेरा हुआ कुछ तो दाना नीचे चला जाए वो नहीं जमता। 2 किलो बीघे का ऊपर रह जा पड़ा हुआ, उसे जिनावर चुग लें पक्षी, तो वो 8 किलो ही जम पाता है। कई बार हमने 8-10 किलो बोया तो वो कम रह गया, तो 12 किलो का बोते हैं। 12 × 36, तो 40 किलो का मैं नया बीज 226
1160 रुपये का दिया मुझे, वो पैकेट लाया हूँ, वो इसमें बोया जाएगा नया बीज। 226 ही बोते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ, इसके खाने में रोटी स्वाद लगती है। तो भाइयों फिर हम इसमें गेहूँ काटने के बाद में बोएंगे गेहूँ का ईख, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन है गेहूँ का ईख जरूर बोते हैं किसान भाई। तो दोस्तों आपको मेरी बात, मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ किसान भाई बाल की खाल निकालते हैं कि बताएंगे कि ताऊ जी आपको बचा क्या इतनी लागत लगा के। भाई ये तो खेती है, करनी है। अब देखो आंदोलन हो रहा दिल्ली में, सरकार नहीं मान रही, उसे क्या पता किसान की लागत का। उन्होंने तो 2.25 लाख का मल चला कर खड़ा कर दिया, सरकारी पैसा है धर दिया, लेकिन किसान कौन लेके जाएगा उसे। सरकार को ये तो हुआ नहीं। उसे मैंने भी कहा था कि हर किसान खरीद लेगा, 80% छूट कर दीजिए। मान लिया 2 लाख का एक 80 का है तो 80% पे 80 तो एक गए 60 है, मतलब जो देना है 20-25 हज़ार रुपये किसान देगा नया लिया हुआ। तो मेरे ख्याल में गांव में 10 मल्चर आ जाएँ आराम से। अब अड़क लगा दी कि 1,75,000 या 78 का जितने का भी है, पहले तो किसान वो कीमत जमा करें, उसे ख़रीद के लावें, फिर बिलोक में जाओ वगैरह वगैरह, अधिकारियों के धक्के खाओ। आजकल जो बाबू हैं वे भी लखावें ऊपर तले को, कभी मेज के नीचे लखाओगे, कभी ऊपर को, कि किसान कुछ दे दे। जो किसान की राजनीतिक पैठ है वो तो फ़ोन करवा कर ले लें, बाकी तो भैया 5-10 हज़ार रुपये वे भी जीप काटो बैठे हैं, वे भी नहीं मानते लिए बिना। तो जब जाकर महीनों में जाकर हमारी छूट हमारे खाते में आती है, और वो भी कोई बिरला ही ले पाता है, हर आदमी को नहीं मिल पाती। तो भैया सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, क्योंकि उनके सलाहकार जो है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, गांव वालों की भी मानते हैं, ना किसान से मीटिंग करते। अगर सरकार किसान से मीटिंग कर ले हर काम में, तो किसान की दुर्गति ना हो। आज इन्होंने अपने आप ही किसानों के नियम कायदे पास कर दिए। किसान हो सकता है वे फ़ायदे के हों, लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें तो ये डर चढ़ रहा अडानी और अंबानी का नाम चल रहा, हो सके कल को हमारी ज़मीन भी चली जा। हालांकि पहले जो था किसान का गन्ने का पेमेंट जो है सोसाइटी से होता था, और वहाँ जो वे खजांची थे उन्हें कोई 20 रुपये दे रहा, कोई 50 रुपये दे रहा, कि इसी बात पे कि भाई मेरा पेमेंट करवा दिया, सबसे पहले नंबर आ जा। और वे सारे मिठाई और बर्फ़ी खाए थे, सारे शुगर होकर मर गए सारे खजांची, क्योंकि वो तो फ्री की मिठाई मिली थी, पता नहीं दिन भर में कै किलो खा रहे। कल्याण सिंह आए, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया कि किसान का जो पेमेंट है बैंक द्वारा होगा। हमें लोगों ने बरगला दिया, सारे बैंक से अगर पेमेंट आ गया थारे पे टैक्स लग जाएगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा, बाबा टिकैत पे भी लोगों ने उभार के रेल रुकवा दी, बड़े आंदोलन चले। लेकिन वो बाद में पता लगा सिद्ध सही साबित हुआ। फ़ायदा है, बैंक से आज हमारे खाते में पैसा आ रहा, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं है। तो बहुत कानून सरकार अच्छे बनाती है, लेकिन मेरी राय यह है किसान भी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। अगर ये कायदे कानून थे, 2-4 नेताओं को, किसान यूनियन वालों को या और 2-4 किसानों को बुला के और सलाह कर लेती कि भाई ऐसा ऐसा कानून बना रहे, कुछ भी अपनी भाषा से तरीके से बताते, कुछ आप बताते, तो आज ये दिल्ली में ये खड़ा नहीं होता, सड़कें जाम, किसान दुखी हैं। विपक्ष का काम तो किसानों की मतलब जनता की गैल लगना है। जब कांग्रेस पावर में तो बीजेपी वालों ने पूरे युद्ध करे थे, पूरे खाड़े करे थे। बीजेपी वालों को पता नहीं था कि कांग्रेस चली भी जाएगी। एक सांसद के मैं घर गया जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कैसा होगा। मैंने कहा सरकार आपकी आएगी। कहला लग नहीं रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, कांग्रेस हल नहीं रही थी। मैंने कहा जी काम जुट गया। केजरीवाल नाटक कर रहा है, कभी पीएम के यहाँ जाकर लौट जा कोठी का आगे, कभी कहीं। ये केजरीवाल जो नया जो बंदा आया है मार्केट में, ये तुम्हारी जड़ पक्की कर देगा। तो बीजेपी वालों ने और इन्होंने आप पार्टी वालों ने जो नाटक पूरे कर दे कांग्रेस का, उसमें जनता खिलाफ होगी। उन्हें सोचा जी जो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये बढ़िया ही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अब ये जनता भी गैल लग गई, तख्ता पलट गया। अब बीजेपी वाले कह रहे, कांग्रेस वाले कर रहे, अरे तुमने भी तो ऐसे ही करा था,
जब तुमने करा था, अभी ये भी तो मौके की तलाश में है। गलती तो सबसे हो, तुमने कुछ गलती करी, कुछ नमक मिर्च लगाया, किसानों को हुलसा दिया, किसान की गैल लग गई है, तो आज वही हो रहा है। गलती तुम भी तो कर रहे हो। तुमने कानून पास करा कि अब पूछा किसी से, लोगों को विश्वास में लेते, तो भाई इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कुछ मैं बात गलत कह गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।